却在手，有多少痴情人？望断却风若飘，心中心若回荡，不忘记如来劫不了。修行了劫之路，忘川的水，一等的光，风浪来见的山，风格隔绝我的意思，心里不知道。एपिसोड की शुरुआत में हम सिक्की और श्याओ को जाते हुए देखते हैं। तभी मैन और हैन भी आते हैं। फिर दोनों की मुलाकात हो जाती है। तभी दोनों घोड़ा रोकते हैं। मैन कहता है सिक्की ऑर्डर खो गया है और पता चला है कि ऑर्डर अनजेन बिल्डिंग में है। सिक्की कहता है मैंने भी कल बैल की आवाज़ सुनी थी, वैली में कुछ हुआ है क्या? मैन कहता है वैली अब सुरक्षित है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। सिक्की कहता है ठीक है चलो फिर वे दोनों जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम अनजेन बिल्डिंग का पूरा लोकेशन देखते हैं। ये अनजेन बिल्डिंग का पूरा ओवरव्यू है। ये एक तरह का होटल है और यहाँ का जो मालिक है वो ट्रेड भी करता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने ऑर्डर चुराया है। ये चोर मन ही मन कह रहा होता है अंकल ने कहा था अनजेन बिल्डिंग बहुत पॉपुलर है खजानों के व्यापार के लिए, फिर ये तो भीड़ भाड़ इलाका होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। चोर जाकर दरवाज़ा खटखटाता है और कुछ कोड बोलता है। अंदर से रिप्लाई आता है। बेसिकली वे दोनों कोड के थ्रू बातें कर रहे होते हैं। फिर अंदर से कहते हैं कि तुम्हारा मोजिन से कोई संबंध है? चोर कहता है हाँ, मेरे अंकल मोजिन के किंग है। सुनते ही सर्वेंट अनजेन बिल्डिंग के हेड की तरफ देखता है। हेड बेल डीमन की तरफ देखता है। बेल डीमन आने का परमिशन दे देती है। फिर वह वहाँ से चल जाती है। फिर हेड सैनिकों से कहता है जब तक ऑर्डर ना देख ले कोई भी हिलेगा नहीं जब तक मैं ना कहूँ। फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर सर्वेंट दरवाज़ा खोलता है। चोर अंदर आता है और पूरी बिल्डिंग को देखने लगता है। चोर कहता है अनजेन बिल्डिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। सर्वेंट कहता है हेड आपका हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। फिर चोर पूछता है अंकल ने कहा था यहाँ लोगों की भीड़ लगी होती है, लेकिन यहाँ तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। सर्वेंट हंसने लगता है हाँ, टूम दल के लोग किसी काम पे लगे हुए हैं, इसलिए इन दिनों वो सिर्फ रात को सोने के लिए आते हैं। चोर कहता है ओह समझ गया मैं। फिर हम हेड को देखते हैं जो अबस्कस चला रहा होता है। तभी सर्वेंट अंदर आकर कहता है मिस्टर जैंग आ गए हैं। उस चोर का नाम जैंग है। मालिक अंदर आने के लिए कहता है। सर्वेंट चोर को अंदर भेजता है। फिर सर्वेंट दरवाज़ा लगा देता है। फिर चोर अंदर आता है और हेड को ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। हेड हंसते हुए अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आओ बैठो। फिर चोर बैठता है। हेड कहता है मिस्टर जैंग मैंने सुना है आपके पास कोई कीमती सामान है। चोर कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत है लेने की। हेड हंसने लगता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो चाहे कुछ भी हो, तभी तो लोग अनजेन बिल्डिंग में आते हैं डीलिंग करने के लिए। चोर कहता है तुम्हें दिखाने से पहले मुझे प्राइस जानना है। हेड कहता है अरे हाँ खजाना क्या है वो तो बताओ। चोर कहता है टूम ब्रेकिंग ऑर्डर। पहले हेड शॉक हो जाता है, फिर अबस्कस दिखाता है। चोर कहता है सिर्फ 500 चांदी के सिक्के, मैं राज़ी नहीं हूँ। हेड कहता है चांदी के नहीं सोने के। चोर हंसता है मज़ा आ गया, मेरे तरफ से डील पक्की। हेड कहता है दिखाओ तो सही। फिर चोर निकाल कर दिखाता है। जैसे हेड लेने जाता है वो चोर वापस रख लेता है और कहता है पहले सोना दो। हेड हंसने लगता है गोल्ड चाहिए, रकम तो मिलेगी लेकिन तुम्हें चुकानी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी देकर। फिर वह गार्ड्स बोल के चिल्लाता है। गार्ड्स निकलता है जो कि एक घुसपैठिया होता है। हेड समझ जाता है, वह अपना बचाव कर लेता है। फिर गार्ड और घुसपैठिया की लड़ाई चलती है। इस बीच चोर भाग जाता है। फिर और सैनिक आते थे, घुसपैठिया भी वहाँ से भाग जाता है। हेड गार्ड्स को बुलाता और कहता है मेन गेट बंद करो और ढूंढो उसे। फिर सभी सैनिक ढूंढ रहे होते हैं। एक कमरे में हम हेड और बेल डीमन को देखते हैं। बेल डीमन कहती है घुसपैठिया। हेड कहता है मुझे लगता है वे सब ऑर्डर के लिए आए हैं। बेल डीमन कहती है मास्टर तनिको टूम में मर गए और मास्टर सुओ ने मुझे यहाँ भेजा, ये सब सिर्फ ऑर्डर के लिए ही हो रहा है। हेड समझ जाता है, वो कहता है आप चिंता मत करो, जब तक दोनों यहाँ हैं मैं ढूंढ लूँगा, चाहे आकाश पाताल एक ही क्यों ना करना पड़े। तभी बेल डीमन कहती है मिस्टर हेड आपको तो टूम दल के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होगा और ये अनजेन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं तो मैजिकल साउंड आइलैंड में ही पली बड़ी हूँ, मुझे टूम दल के बारे में कुछ भी नहीं पता। सभी गार्डियन, रेडर, थीव्स एंड हंटर दल ऑर्डर के लिए ही फाइट कर रहे हैं। मैं तो अभिशापित हूँ। इस ऑर्डर की वैल्यू क्या है?
हेड कहता है तनिको टूम का ये जो टूम ब्रेकिंग ऑर्डर है वह कोल्ड आयरन टूम कुनलुन की चाबी है और ये सुनने में आता है राजकोष किंग डायनास्टी का सोना कोल्ड आयरन में छुपा है। इस जगह की दीवारें सोने की ईंटों से बनी हैं और फर्श चांदी से और ये जगह कीमती खजानों से भरा पड़ा है। डीमन बेल कहती है लालच ही लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। प्रिंस के पास सब कुछ है फिर भी इस ऑर्डर के पीछे पड़ा हुआ है। हेड कहता है ये 10 सालों से नॉर्थन के साथ लड़ रहे हैं। खजाना तो कब का खाली हो जाता अगर जियान मुरोंग टांग ना अड़ाता। डीमन बेल कहती है इसका मतलब प्रिंस और जियान मुरोंग का एक ही कॉमन गोल है। हेड कहता है प्रिंसेस साकुरा इनके साथ है इसलिए जियान मुरोंग की पावर बढ़ गई। वे साकुरा पैलेस का इस्तेमाल प्रिंस को रोकने के लिए कर रहे हैं ताकि सब कुछ जियान मुरोंग का हो। डीमन बेल कहती है समझ गई इसलिए प्रिंस हमेशा फाइट में इन्वॉल्व रहते हैं। तभी लियान आता और चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कोर्ट को बदनाम करने की। कोर्ट प्रिंस का है ना इसलिए और प्रिंस का मतलब साकुरा का भाई। हेड फटाफट झुक जाता है। डीमन बेल इतराते हुए अरे लियान आया है। अरे ऐसे भी क्या बड़ी बात हो गई ये तो उसे बता रहा था। लियान रुकने का इशारा कर देता है और कहता है क्या बात हुई तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया है। तभी कोई बोलता है सही कहा लियान डीमन गर्ल का तो अभी तक गिल्टी फील नहीं हुआ इसको तो अवार्ड देना चाहिए और हंसने लगता है। ये है चैंग वी डी है प्रिंस का डायरेक्टर। लियान ग्रीट करने लगता है। डीमन गर्ल फटाफट झुक जाती है। डी कहता है चलो सब उठ जाओ फिर सभी उठ जाते हैं। डी अपना मास्क हटाता है और कहता है मैं किसी काम पर निकला हूँ इसलिए ऐसे कपड़े पहने हैं ताकि कोई मुझे पहचान न सके। अरे हम फैमिली हैं इतना मत डरो। फिर हम मैन और सिक्यू को देखते हैं जो अनजेन बिल्डिंग की तरफ ही जा रहे होते हैं। मैन कहता है अनजेन बिल्डिंग एक शानदार और फेमस बिल्डिंग है। सिक्यू कहता है शानदार है लेकिन ये चोरों का अड्डा है। श्याओ कहती है जल्दी चलो ये चोरों का अड्डा तो बहुत खूबसूरत है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर से देखने के लिए। सिक्यू चुराते हुए देखना है जब काम खत्म हो जाएगा मैं इसको जला के राख कर दूंगा। मैन मजाक उड़ाने लगता है अभी मत जलाना जब तक श्याओ ना देख ले। श्याओ चिढ़ जाती है और हैन हंसने लगती है। इधर सैनिक चोर को ढूंढ रहे होते हैं। सिक्यू दरवाज़ा खटखटाता है। सर्वेंट कहता है आ रहा हूँ। फिर कोड बोलता है। बाहर से मैन कोड का आंसर देता है और कहता है हम टूम रेडर्स हैं। सर्वेंट सभी सैनिक को इशारा करके छुपने के लिए कहता है। फिर सर्वेंट दरवाज़ा खोलता है और उनको अंदर आने के लिए कहता है। फिर वे चारों अंदर आते हैं और अनसेन बिल्डिंग को देखने लगते हैं। सर्वेंट कहता है क्या मैं आप सबके बारे में जान सकता हूँ। मैन फिर इंट्रोडक्शन देने लगता है ये सिक्यू लुओ है टूम अटैकिंग दल से। मैं मैन फेंग लू हूँ एक टूम रेडर और अटैकिंग दल और ये इन शहर की प्रिंसेस शियाओ लिन है और ये मिसिस चू की बेटी जो टूम गार्डियन की एम्पीरियल क्यान लुओ हैन है। सर्वेंट कहता है ओह तुम वही 4 हीरो हो ना जो तनिको टूम में कब्जा किया था। फिर तो आप सभी मार्शल आर्ट से हो। मैंने आप सब के बारे में बहुत सुना है। आप सब यहाँ आकर मेरे अनजेन बिल्डिंग की शान बढ़ा दी। आइए इस तरफ आइए। ये सभी अनजेन बिल्डिंग को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरे कमरे में लियान डीमन बेल और डी खाना खा रहे होते हैं। सर्वेंट चाय की केतली रखता है और झूठे प्लेट उठाकर ले जाता है। डी चाय पीते हुए बोलता है डीमन बेल प्रिंस ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। एक बार ऑर्डर मिल जाए फिर तुमने जो मैजिकल साउंड आइलैंड में जो भी क्राइम किए हैं वो सब कुछ हटा दिया जाएगा। डीमन बेल खुश होकर ओह डायरेक्टर डी आप तो जीनियस हो। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर चाय उठाकर चीयर्स करके पीने लगती है। लियान भी डी को इम्प्रेस करने के लिए और चाय पिलाने लगता है। डी कहता है मैं 10 साल का था जब मैं प्रिंस के पैलेस में आया था। मैं पहले सम्राट की सेवा किया करता था उसके बाद प्रिंस की सेवा करता हूँ। लियान कहता है डायरेक्टर डी आप तो प्रिंस रेजिडेंस में रहते हैं। आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही। स्पेशली घेराबंदी करने की टेक्निक आपकी बहुत अच्छी। मैं आपसे प्रभावित हूँ। डी हंसता है। उसके बाद कहता है 3000 फॉरबिडन सैनिक टूम गार्डिंग दल का भेष बदलकर तीनों होली प्लेस को घेरे रखा है ताकि टूम अटैकिंग दल का ध्यान भटका रहे। और कल मैंने बैम्बू फॉरेस्ट में जाल बिछाया था जिसके कारण टूम गार्डन और साकुरा पैलेस के लोगों को वापस टाउन जाना पड़ा।
लियान कहता है आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। अब अनसेन बिल्डिंग हंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर रहेगा। डीमन गर्ल यहाँ की इंचार्ज है और 10 से ज़्यादा सैनिक यहाँ पहरा दे रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ऑर्डर जल्द ही मिलेगा और वो प्रिंस के पास होगा। डी कहता है प्रिंस के ऑर्डर को पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़े वो तो मैं करूँगा, मिस्टेक की तो गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। और बहुत समय पहले प्रिंस ने मुझे एक काम सौंपा था, वे काम भी मैंने कल ही फिनिश कर दिया। लियान कहता है क्या मतलब, कैसे किया? डी कहता है यह मुरोंग से हमेशा के लिए छुटकारा दिलवा दिया। अब प्रिंस से साकुरा गम के चक्कर में लड़ने भी नहीं आएगी। डीमन गर्ल शॉक हो जाती है, क्या यह मुरोंग मर गया? फिर डी कहता है देखो इसे, ये दिखने में एक सिंपल गोल्डन ईगल तीर है लेकिन इसमें बीडन पॉइजन लगा हुआ है। बिना मेरे दवाई के कोई भी डॉक्टर कुछ भी कर ले लेकिन बचा नहीं सकता। यह मुरोंग मुश्किल से 3 दिन जिंदा रहेगा। लियान डायरेक्टर डी को कांग्रेचुलेशन करता है, फिर सभी चाय पीने लगते हैं। तभी हेड कमरे के अंदर जाता है और अच्छे से दरवाज़ा बंद करने लगता है। फिर कहता है सिक्यू लुओ और मैन फेंग लू वे दोनों अनजेन बिल्डिंग में आए हैं। लियान कहता है कितने लोग आए हैं? हेड कहता है 4 जन आए हैं, 2 लड़की और 2 लड़के हैं। लियान थोड़ा टेंशन में आ जाता है। डी कहता है अरे लियान ये अनजेन बिल्डिंग है, तनिको टूम नहीं। तभी आवाज़ आती है यू लिंग क्यू पैल डीमन एक अपराधी है जो इस अनजेन बिल्डिंग में छुपी हुई है। मैं जी यू साकुरा पैलेस की डायरेक्टर, मैं इस बिल्डिंग को सील करती हूँ। हमारे लोग इस बिल्डिंग में इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये ऑर्डर प्रिंसेस साकुरा स्नो का है। सुनते ही इस डीमन बेल के हाथ से कब छूट जाता है डर के मारे। फिर हम साकुरा पैलेस के सिपाहियों को अनजेन बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए देखते हैं। वे दोनों तरफ से आकर घुसते हैं और खड़े होते हैं। बीच में से सेक्रेटरी आती है और यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।一夜扁舟般水流，阵阵记忆弄新鲜。我的相思慌乱间结成茧，风吹过我的耳边，仿佛听见你的誓言。沧海化桑田，我们永不变。一缕青丝换光阴，偏偏回忆浮眼前。那些时光流转在我身边，浮云吹散的瞬间，阳光照耀我的眉眼，千山踏飞雪追随到永远。无论多么大的光，多么痛的伤，终不悔。秋水渡长天，风落花情缘，情难